गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मोविशाला एजुकेशन.com पर आपका स्वागत है। हम लोग आज जिस चैप्टर को करेंगे वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसका सरल अर्थ क्या होता है कि प्रारंभ से ही लोग जल एवं थल के वितरण को लेकर के अपनी उहापोह की स्थिति में थे। अधिकांश लोगों का ये मानना था कि अभी जो कि जल और थल का जो वितरण है, अतीत में भी उसका वितरण वैसा ही था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये जो है क्या हुआ, वो मिथक और सामने आया, जबकि कुछ भूगोलवेत्ताओं ने, उसमें से एक नाम है स्नाइडर का, जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने सबसे पहले जो है क्या हुआ महाद्वीपीय भागों के अस्थायित्व को लेकर के प्रश्न उठाया। F.B. टेलर पहला भूगोलवेत्ता था जिसने कि अपने तर्कों के आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि महाद्वीपीय भाग जो है क्या हुआ स्थिर नहीं है, लेकिन अपने तर्क के प्रमाण में वो कोई कंक्रीट प्रूफ जो है क्या हुआ वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस संदर्भ में जो पहला व्यक्ति था वो था अल्फ्रेड वेगनर, जिसने कि कंक्रीट प्रूफ के साथ महाद्वीपीय भागों के विस्थापित होने की बात को स्वीकारा और महाद्वीपीय भागों के विस्थापन के संदर्भ में उसने कई प्रमाण दिए। रोचक तथ्य यह है कि अल्फ्रेड वेगनर एक जलवायु विज्ञानवेत्ता थे और वो जलवायु संबंधी जो कि गुत्थी जो थी उसे सुलझाने की दिशा में वो प्रयास कर रहे थे। उन्होंने विश्व के अलग अलग जगहों का जलवायवीय आंकड़े इकट्ठा किया और उसके आधार पर जब वो एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे तो उन्हें जो है कई चौंकाने वाली बातें पता चली। उस चौंकाने वाली बातों में कुछ उदाहरण जो उन्होंने दिए, उसमें ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया का जो कि पश्चिमी भाग है ये वाला, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का जो कि ये हिस्सा है ये वाला, दक्षिणी अमेरिका का जो कि ये भाग है ये वाला, और अफ्रीका का जो कि ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, इन सभी भागों में कार्बोनीफेरस कल्प के हिमानीकरण के प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये सभी भाग अभी मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इन भागों में जो है क्या हुआ, कार्बोनीफेरस कल्प के हिमानीकरण के प्रभाव जो है क्या हुआ वो कैसे हो सकते हैं। इसका सरल अर्थ ये हुआ कि विश्व के ये जो कि विभिन्न भाग थे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग है, उसके बाद जो है क्या हुआ दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका का भाग है, दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी अमेरिका का भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, जो वर्तमान में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर हिमानीकरण के प्रभाव का क्या औचित्य है, क्या अर्थ है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सभी भाग कभी न कभी ठंडे प्रदेश अर्थात अंटार्कटिका के बहुत ही नजदीक थे और उस समय जो है क्या हुआ वो कम तापमान की वजह से यहां पर हिमानीकरण के प्रभाव जो है क्या हुआ देखने को मिलते हैं। दूसरा उदाहरण जो है अफ्रीका के सहारा मरुभूमि का है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सहारा मरुभूमि जो कि अभी वर्तमान में बहुत ही गर्म और उष्ण प्रदेश का उदाहरण है, वहां पर अभी कॉन्ग्लोमरेट और ग्रीट जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ समय पहले यदि हम जो है भूवैज्ञानिक अतीत काल में जाते हैं तो उसमें हम ये पाते हैं कि सहारा के मरुभूमि के भागों में सागरीय निक्षेप के प्रमाण मिले हैं। इसका अर्थ ये होता है कि वो भाग सहारा का कुछ जो कि पश्चिमी भाग है वहां पर अटलांटिक महासागर का जो है क्या हुआ ट्रांसग्रेशन हुआ था और वहां की जलवायु दशाएं जो है क्या हुआ उतनी विषम नहीं थी, उतना जो है एक्सट्रीम हॉट कंडीशन नहीं था और वो समकारी प्रभाव को दर्शाता था। इन दोनों बातों से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र में कार्बोनीफेरस कल्प में हिम का आवरण था। तो क्या हुआ एक ही जगह पर कभी जो है क्या हुआ वो
हिमानीकरण का प्रभाव या बहुत ही ठंडा क्षेत्र था वो। कुछ समय के बाद वहां पर जो है जलवायु दृष्टिकोण से वो समकारी प्रभाव या सागरीय प्रभाव वाला वो क्षेत्र था, और वर्तमान में आज जो है क्या हुआ वो विश्व के सबसे गर्म स्थान के रूप में जाने जाते हैं। इसके ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जो कि चौंकाने वाली जो है क्या बातें हैं। तीसरा उदाहरण के तौर पर जो है क्या आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि साइबेरिया जो कि आज ठंडा प्रदेश है, वहां पर कोयले का जो है क्या हुआ वो निक्षेप पाया जाता है। आखिर ठंडे प्रदेश में कोयले का निक्षेप कैसे हो सकता है, कोयले का विकास कैसे हो सकता है, जबकि कोयले के विकास के लिए उष्ण और आर्द्र प्रकार की जलवायु दशाएं अत्यावश्यक है। उसी प्रकार से अलास्का का जो कि क्षेत्र है ये वाला, ये जो क्या हुआ ठंडे प्रदेश आर्कटिक सर्कल के जो बहुत ही नजदीक है, ये क्षेत्र जो है क्या हुआ उष्ण और आर्द्र प्रकार की जलवायु दशाएं वहां पर कभी रही होगी, तभी तो जो है क्या हुआ वहां पर कोयले का निक्षेप पाया जाता है। तो ऐसे कई चौंकाने वाले तथ्य जो है क्या हुआ वो अल्फ्रेड वेगनर के सामने आया, और उस आधार पर उसने जो है क्या हुआ ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश की कि महाद्वीपीय भाग जो है क्या हुआ वो स्थिर नहीं है, महाद्वीपीय भाग जो है क्या हुआ वो गतिशील है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मैंने कहा कई भूगोलवेत्ताओं ने महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उसमें से पहला व्यक्ति स्नाइडर था जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता था। दूसरा व्यक्ति जो है क्या हुआ F.B. टेलर था जो कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता था। उसने महाद्वीपीय भागों के विस्थापन के समर्थन में अपने पक्ष रखे थे। लेकिन जो भूगोलवेत्ता जिसने कि कंक्रीट प्रूफ के साथ महाद्वीपीय भागों के विस्थापन की बात की, वह व्यक्ति जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर थे। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की ही चर्चा हमारे सिलेबस में है। अल्फ्रेड वेगनर जर्मन भूगोलवेत्ता थे, वे एक जलवायु विज्ञानवेत्ता थे। जलवायवीय गुत्थी को सुलझाने के क्रम में उन्होंने पाया एक ही स्थान पर
अलग अलग समयों में जलवायवीय दशाओं में परिवर्तन देखे गए हैं। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि एक ही स्थान पर अलग अलग समय में जलवायवीय दशाओं में परिवर्तन क्यों होता है। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अल्फ्रेड वेगनर ने दो तर्क जो है क्या हुआ प्रस्तुत किए। अल्फ्रेड वेगनर ने इस जलवायवीय संबंधी समस्याओं की गुत्थी को सुलझाने के लिए दो तर्क रखे। उन्होंने ये कहा कि यदि महाद्वीपीय भाग स्थिर रहे हैं तो जलवायवीय कटिबंध का स्थानांतरण हुआ होगा। कहा यदि ऐसा नहीं हुआ है तो उसने ये कहा कि दूसरी जो बात हो सकती है वो ये है, यदि जलवायवीय कटिबंध स्थिर रहे हैं तो महाद्वीपीय भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। इन दो तर्कों में से अल्फ्रेड वेगनर को ऐसा लगा कि पहले जो कि तर्क हैं उसके प्रमाण जो है क्या हुआ बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन दूसरा जो कि तर्क उन्होंने रखा कि यदि जो है जलवायवीय कटिबंध स्थिर रहे हैं, इसका सरल अर्थ क्या होता है, यदि जो हम उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश के बारे में बात करते हैं, उसके विस्तार के बारे में बात करते हैं और उसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो कि जलवायवीय कटिबंध है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यदि उसकी स्थिति जो है वहीं पर रही है। उसी प्रकार से जो दूसरा जलवायु कटिबंध है वो जो है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है जिसका विस्तार जो है क्या 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच माना जाता है। और उसी प्रकार से जो तीसरा जलवायु कटिबंध है, उन्होंने कहा कि यदि ये बात सही है कि ये जलवायु कटिबंध जो है क्या हुआ वो स्थिर रहे हैं तो अवश्यंभावी रूप में जो है क्या हुआ महाद्वीपीय भाग ही एक स्थान से दूसरे स्थान को गए हैं, अर्थात समय के साथ महाद्वीपीय भागों ने अपनी स्थिति में जो है क्या हुआ परिवर्तन लाया है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने इन दो तर्कों में से दूसरे तर्क को जो है क्या हुआ ज्यादा प्रामाणिक माना, ज्यादा जो है वो तर्क संगत माना और इस तर्क के समर्थन में उन्होंने कई बिंदुओं को रखा।
इन दो तर्कों में से वेगनर ने दूसरे तर्क को ज्यादा प्रामाणिक माना और इसके समर्थन में अपने विचार को प्रस्तुत किया। महाद्वीपीय भागों के समर्थन के पक्ष में अल्फ्रेड वेगनर ने जो तर्क प्रस्तुत किए उसे मुख्य रूप से 3 शीर्षकों में बांट करके स्टडी किया जा सकता है। उन्होंने महाद्वीपीय भागों के समर्थन में जो अपने विचार प्रस्तुत किए उसे जो है क्या हुआ प्रूफ करने के लिए उन्होंने 3 जो है क्या हुआ वो चीज का सहारा लिया। उन्होंने संरचनात्मक विशेषताओं में समानता के आधार पर उन्होंने ये कहा कि यदि संरचनात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखा जाए तो कई अलग अलग जो कि महाद्वीपीय भाग हैं उसकी संरचनात्मक विशेषताओं में समानता पाई जाती है और उन संरचनात्मक विशेषताओं में समानता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो महाद्वीपीय भाग आज एक दूसरे से अलग थलग पड़े हुए हैं अतीत में कभी जो है क्या हुआ ये सभी भूखंड एक साथ जुड़े हुए थे। दूसरा जो कि तर्क उन्होंने दिया महाद्वीपीय भागों के समर्थन में उसका आधार उन्होंने जलवायवीय विशेषताओं में जलवायवीय विशेषताओं में समानता के आधार पर उन्होंने यह प्रूफ करने की कोशिश की कि जो महाद्वीपीय भाग आज वर्तमान में एक दूसरे से कोसों दूर हैं वो कभी भूवैज्ञानिक अतीत में वो एक साथ थे। तीसरी जो की बात उन्होंने महाद्वीपीय भागों के विस्थापन के समर्थन में कहा वो था जीवावशेष में समानता के आधार पर। इसका अर्थ क्या हुआ विश्व के अलग अलग महाद्वीपीय भाग जो कि आज एक दूसरे से कोसों दूर हैं वहां पर चट्टानों में पाई जाने वाले जो कि जीवावशेष हैं उसमें समानता पाई जाती है और उन जीवावशेष में समानता के आधार पर यह स्थापित किया जा सकता है कि वे सभी महाद्वीपीय भाग कभी अतीत में एक साथ जुड़े हुए थे। 1 to 1 सबसे पहले जो है का हम इस विशेषताओं के बारे में बात करते हैं और इस संरचनात्मक विशेषताओं के अंतर के विशेषताओं में समानता के आधार पर उन्होंने किस किस भाग को एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाया हम इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं।
इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले संरचनात्मक विशेषताएं क्या होती हैं और संरचनात्मक विशेषताओं के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं को शामिल करते हैं, इस पर गौर करना चाहेंगे। संरचनात्मक विशेषताओं के अंतर्गत शैल एवं उनके प्रकार, नंबर 2 शैल की प्रकृति, शैल के परतों की व्यवस्था, ढाल, भूगर्भिक निर्माण प्रक्रिया, नति कोण एवं नतिलंब कोण, इत्यादि को हम शामिल करते हैं। ये जो कि विशेषताएं होती हैं, इनमें से एक या जो है एक से अधिक विशेषताओं में समानता के आधार पर वेगनर ने किन किन महाद्वीपीय भागों को एक साथ जो कहा जोड़ने की बात की। तो उसमें से सबसे जो कि पहला पॉइंट आता है इसमें से भूगर्भिक निर्माण प्रक्रिया की हम चर्चा करते हैं। और भूगर्भिक निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ जो स्थल रूप जो कि कैलिडोनियन हलचल के द्वारा बने हैं, कुछ जो है क्या हुआ भूस्थलाकृतिक स्वरूप जो कि हर्सिनियन भूगर्भिक हलचल के द्वारा जो है क्या हुआ बने हैं। तो उत्तरी अमेरिका का जो कि दक्षिणी पूर्वी भाग है, वहां पर जो कि पर्वत है अपलेशियन पर्वत, और यूरोप के जो कि पश्चिमी भाग में जो पेरेनीज पर्वत है, उसकी संरचनात्मक विशेषताओं में जो है कहा बहुत ही समानताएं पाई जाती हैं। इस आधार पर वेगनर ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित अपलेशियन पर्वत और यूनाइटेड किंगडम के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पेरेनीज पर्वत जो है, ये दोनों पहले अतीत में एक ही पर्वत क्रम का हिस्सा था। बाद में भूभागों में विखंडन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये दोनों पर्वत आज जो है क्या हुआ एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं। उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित अपलेशियन पर्वत तथा पश्चिमी यूरोप के
पेरेनीज पर्वतों की भूगर्भिक विशेषताओं में समानता पाई जाती है। कैसे? देखिए, दोनों में कौन कौन सी भूगर्भिक संरचनात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं। ये जो है क्या हुआ, अपलेशियन पर्वत, ये जो है कहाँ है, यूएसए के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। पेरेनीज पर्वत जो है क्या हुआ, वो पेरेनीज पर्वत कहां पर है, यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। सबसे पहली बात ये कि दोनों जो कि पर्वत हैं, ये जो है क्या हुआ, पुराने वलित पर्वत के उदाहरण हैं, पुराने वलित पर्वत के उदाहरण है। यह भी जो है क्या हुआ, पुराना वलित पर्वत का उदाहरण है। इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों जो कि पर्वत हैं, ये दोनों जिस भूगर्भिक निर्माण प्रक्रिया के द्वारा निर्मित हैं, वो भूगर्भिक निर्माण प्रक्रिया एक ही है। और वो भूगर्भिक निर्माण प्रक्रिया कौन सी है, ये वलन प्रक्रिया है। अर्थात इस पर्वत का निर्माण भी वलन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, इसका निर्माण भी वलन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। दोनों जगह की जो चट्टानें हैं, दोनों जगह की चट्टानें एक ही समय की हैं। कहने का मतलब, ये जो कि अपलेशियन पर्वत है, वहां पर भी जो चट्टानें जिस समय की पाई जाती हैं, उसी समय की जो है क्या हुआ, चट्टानें यहां भी पाई जाती हैं। चट्टानों का जो कि एंगल ऑफ डीप जो है और एंगल ऑफ स्ट्राइक, ये दोनों जो है क्या हो, दोनों पर्वतों में समान रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर अवसादी परतों का जमाव है। अवसादी परतें ही वलित होकर के जो है क्या हुआ, कैलेडोनियन भूगर्भिक हलचल के द्वारा और जो है क्या हर्षिनियन जो भूगर्भिक निर्माण प्रक्रिया है, उसमें जो है क्या हुआ, समानता पाई जाती है। तो इतने तर्कों के आधार पर अपलेशियन पर्वत और जो है पेरेनीज पर्वत को एक ही पर्वत का विस्तार माना जाता है। या इसको आप ये कहते हैं कि यदि जो है क्या एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाए और इस दोनों को मिलाया जाए, तो बिल्कुल जो है क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के विस्तार के रूप में देखे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये पर्वत उत्तरी अमेरिका से जो है क्या हुआ, पश्चिमी यूरोप तक एक निरंतरता लिए हुए फैली हुई थी। बाद में जो है क्या हुआ, इसमें विखंडन की प्रक्रिया हुई, ये दोनों भाग जो है क्या हुआ अलग हुए, और इसीलिए जो है क्या हुआ, ये दोनों भाग टूट करके आज जो है क्या हुआ, एक दूसरे से कोसों दूर पड़े हुए हैं। तो किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कैलिडोनियन भूगर्भिक निर्माण प्रक्रिया और हर्षिनियन भूगर्भिक निर्माण प्रक्रिया में निर्मित जो है क्या हुआ, वो अपलेशियन पर्वत और यूरोप के पेरेनीज पर्वत एक ही थे। ये जो है क्या हुआ, भूगर्भिक संरचना में समानता के आधार पर इसे स्थापित किया जा सकता है। और एक तर्क जो है क्या हुआ, अल्फ्रेड वेगनर का ये था कि भूगर्भिक संरचना में समानता के आधार पर उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत और यूरोप के पेरेनीज पर्वत दोनों जो है क्या हुआ, वो भूवैज्ञानिक इतिहास क्रम में एक ही पर्वत का विस्तार माना जाता था। दोनों में जो है विखंडन की प्रक्रिया हुई, और जो है विखंडन के बाद दोनों पर्वत जो है क्या हुआ, वो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की दूर पर आज स्थित हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो कि उन्होंने तर्क दिया, उसमें अल्फ्रेड वेगनर के साथ साथ एक और भूगर्भ शास्त्री की भूमिका है। उनका नाम था ड्यू टॉयट। ड्यू टॉयट ने अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट तथा उसके पूर्वी तट
की संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मिलाए जाने की बात को स्वीकार किया है। ड्यूटॉर्ट ने किन किन बिंदुओं के आधार पर अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट और पूर्वी तटों को जो है मिलाए जाने की कवायद प्रस्तुत की है, तो उन्होंने ये कहा कि अटलांटिक महासागर का जो कि पश्चिमी तट है, उसका जो कि पूर्वी तट है, वहां पर जो है कई प्रकार के चट्टानों में जो है समानता पाई जाती है। उन चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेष हैं, उसमें भी कई जो है क्या समानताएं साफ साफ दिखाई देती हैं। और इन भूगर्भिक संरचना में समानता के आधार पर अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को जो है कहा एक दूसरे से मिलाया जा सकता है। ये महाद्वीपीय भागों के विस्थापित होने की दिशा में एक दूसरा कंक्रीट जो है क्या वो प्रूफ है। तीसरा पॉइंट जो किसके अंतर्गत आता है वो है जिग्सॉ फिट। इसका अर्थ यह है कि वेगनर ने कहा विश्व के ऐसे कई भूखंड हैं जिसे एक दूसरे के साथ यदि पास लाया जाए तो दोनों भाग एक दूसरे में पूरी तरह से फिट बैठते नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कई जो है क्या हुआ वो भागों की चर्चा की, तो उन्होंने ये कहा कि जिग्सॉ फिट के अंतर्गत ब्राजील के उभार लिए हुए भाग को अफ्रीका के गिनी खाड़ी में फिट किया जा सकता है। उसी प्रकार उसने जो है कहा दो अलग अलग भूखंडों की चर्चा की। उसमें से एक उत्तरी अमेरिका का एल्समेरे द्वीप है और जो है कहा बैफिन द्वीप है। एल्समेरे द्वीप, बैफिन द्वीप को एक दूसरे में फिट किया जा सकता है, या एल्समेरे द्वीप को, बैफिन द्वीप को और जो है कहा जो कि सागर का हिस्सा है उसके दोनों के बीच में यदि इन सभी भागों को जो है कहा एक साथ लाया जाए तो ये जो है कहा पूरी तरह एक दूसरे में फिट बैठ जाते हैं। इसी के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका के एल्समेरे द्वीप, बैफिन द्वीप को एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। तीसरा उदाहरण जो है क्या हुआ वो और सरल है। अफ्रीका का जो कि दक्षिणी पूर्वी भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का जो कि पश्चिमी भाग है, और मेडागास्कर, इस तीनों को यदि एक साथ लाया जाए पुनः
तीनों में जो है क्या हुआ साम्यता दिखाई देती है। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी भाग, भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का पश्चिम भाग और मेडागास्कर तीनों एक दूसरे के साथ फिट किए जा सकते हैं। उसी प्रकार अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी भाग, मेडागास्कर एवं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के पश्चिमी भागों को एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। अल्फ्रेड वेंगलर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि आज जितने भी महाद्वीप हैं, आप देखते हैं उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरेशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, अंटार्कटिका है, ये सभी भाग जो है क्या हुआ वो एक दूसरे से अलग है। इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की चर्चा करने के क्रम में हमने आपसे कहा था कि जितने भी ये सभी महाद्वीप हैं, ये अतीत में कार्बोनिफेरस कल्प के पहले तक एक साथ जुड़े हुए थे और ये जो कि सभी महाद्वीपीय भाग जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे उसे पैंजिया का नाम दिया जाता था। कार्बोनिफेरस कल्प के अंत में लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले ये पैंजिया जो है क्या हुआ वो दो भागों में टूटा और इस दो भागों में टूटने के बाद इस दोनों के बीच जो कि एक छिछले सागर का निर्माण हुआ वो टेथिस सागर था और टेथिस सागर के उत्तरी भाग में स्थित जो भी महाद्वीपीय भाग थे, अभी आप मानचित्र के ऊपर देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का भाग जो है क्या आपको ऊपर दिखाई देता है। इसे जो है उन्होंने अंगारा लैंड का नाम दिया और फिर टेथिस सागर के दक्षिणी भाग में स्थित जो भी महाद्वीपीय भाग थे, जिसके अंतर्गत जो है दक्षिणी अमेरिका का भाग आता है, अफ्रीका का भाग आता है, भारत जो है गोंडवाना लैंड मतलब ये इसी अफ्रीका और जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था और इन सभी चीज से जुड़ा हुआ जो कि एक अन्य बड़ा भूखंड जो था वो अंटार्कटिका था। इसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा, इसको गोंडवाना कहते थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। तो ये जो पैंजिया के विखंडन के बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में इसका जो टूटना हुआ, ये जो है क्या हुआ घटना लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनिफेरस कल्प का है और इसके अंतर्गत जो है क्या हुआ जितने भी गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है जो कि आज आप अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह पर आप इसको देखते हैं, ये सभी भूखंड को जो है क्या हुआ एक साथ यदि मिलाया जाए या उसको जोड़ा जाए तो कहते हैं कि ये एग्जैक्टली जो है क्या हुआ गोंडवाना लैंड का जो कि शेप था वो दे देता है। कहने का मतलब इन सभी भूखंडों को मिलाने के बाद एक कंक्रीट शेप उभर करके सामने आता है जो कि गोंडवाना लैंड से मेल खाता है। इससे भी एक सरल अर्थ ये निकलता है कि आज ये जो भाग एक दूसरे से अलग हैं और कई मील दूर हैं, कई सैकड़ों मील दूर हैं, ये सभी भाग पहले गोंडवाना लैंड के ही अंतरंग भाग हुआ करते थे और समय के साथ ये सभी भाग एक दूसरे से विखंडित हुए, टूटे
और टूटने के बाद जो है क्या हुआ, अलग अलग दिशाओं में इसका संचरण प्रारंभ हुआ। तो अगली बात, इन जो कि तर्कों का जो विस्तार है उसको वेगनर जो है क्या हुआ और ज्यादा इसको कंक्लूजन पर पहुंचाता है, और वो ये कहते हैं कि गोंडवाना लैंड के भागों अर्थात दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो वर्तमान में एक दूसरे से अलग हैं, को मिलाने से गोंडवाना लैंड का रूप ले लेता है। इससे वेगनर ने यह साबित करने की कोशिश की कि ये गोंडवाना लैंड के भाग जो कि एक दूसरे से कोसों मील दूर हैं, यदि इन सभी भागों को एक साथ जो है कहा लाया जाए तो ये ओरिजिनल जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था उसका जो है कहा रूप या शकल जो है कहा अख्तियार कर लेता है। इस आधार पर वेगनर ने यह साबित करने की कोशिश की कि ये सभी भूखंड जो है कहा गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे, और अंतिम में इसी आइडिया के विस्तार को आप इस रूप में देख सकते हैं। उसी प्रकार से अंगारा लैंड का जो कि हिस्सा था उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, एशिया और यूरोप, और जो है गोंडवाना लैंड का जो कि हिस्सा जो था, यदि इन सभी को एक साथ लाया जाए, एक साथ मिलाया जाए तो ये ओरिजिनली जो है क्या हुआ पेंजिया का रूप ले लेता है। और इसके आधार पर वेगनर ने अपने बिंदुओं को जो है क्या हुआ वो साबित किया कि महाद्वीपीय भाग जो कि आज अलग थलग हैं, वो सभी भाग जो है क्या हुआ जियोलॉजिकल पास्ट में वो एक साथ थे। भूगर्भिक हलचल के द्वारा जो है क्या हुआ ये सभी भाग एक दूसरे से अलग हुए, और अलग होने के बाद भी वो स्थिर नहीं रहे, उनकी गति जो है क्या हुआ एक अलग दिशा में अभी भी जारी है। अगला जो कि पॉइंट है महाद्वीपीय भागों के विस्थापन के समर्थन में जो कि वेगनर ने प्रस्तुत किया